हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस यानी कि जो एमए होम साइंस है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, उसका मैं फर्स्ट क्लास लेकर के आई हूँ। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स पेपर 2 का, ठीक है, यानी कि जो आपका पेपर 2 है। ओके, फर्स्ट पेपर फ्रेंड्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेपर 2, यानी कि जो आपका पेपर 2 क्या है आप लोगों का फ्रेंड्स, कि आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा, ठीक है। यही आपका है पेपर सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, यानी कि ECCE, ठीक है। हम लोग इसके बारे में आज थोड़ा सा यानी कि अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जहाँ भी फ्रेंड्स आप लोगों को मिस्टेक लगे, ठीक है, थोड़ा सा या फिर इधर उधर थोड़ा सा अटपटा लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम क्या चीज़ मैं मतलब यानी कि किस में मैं सुधार करूँ, जिससे कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सके, ठीक है। देखिए हमारा एग्जाम जो है वो दिसंबर के बाद ही होगा फ्रेंड्स, अभी नहीं होगा, ठीक है। अभी आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल वगैरह भी बाकी हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि मैम क्या आप प्रैक्टिकल का फाइल भी बना करके देंगे, मतलब वीडियो डालेंगे क्या? तो ये देखिए संभव नहीं हो पाएगा कि मैं प्रैक्टिकल का फाइल बना करके आप लोगों को दूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिकल का फाइल जो है फ्रेंड्स, वो लोग वो सभी आप लोग अपने-अपने कॉलेज के द्वारा बनाइएगा, ठीक है। जो आप लोगों की होम साइंस की टीचर बोली होंगी कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि मेरा अलग हो जाएगा और सभी लोग अलग-अलग कॉलेज से हैं, ठीक है। तो अलग-अलग ही कुछ न कुछ शायद बनवाया गया होगा हमारे ख़्याल से, ठीक है। किसी कॉलेज में कुछ तो किसी के कॉलेज में कुछ। जैसे कि देखिए मिड टर्म का जो एग्ज़ाम होना था आप लोग का सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो कुछ लोगों के कॉलेज में देखिए फ्रेंड्स हिंदी दिया गया है, ठीक है। कुछ लोगों के कॉलेज में सोशियोलॉजी दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा-सा इधर-उधर यानी कि मेरा माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था, मैं समझ नहीं पाई थी इसके बारे में। तो देखिए जो आप लोगों का ये मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ, यानी कि जो माइनर पेपर है, ठीक है, ये आप लोगों के 4th सेमेस्टर में होना है, ठीक है। लेकिन न जाने कैसे कुछ कॉलेज में देखिए सेकंड सेमेस्टर में ही करा दिया गया है, तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानकारी नहीं है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले आप लोग तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नए लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो लोग पुराने हैं वो लोग, एक लाइक तो बनता है क्लास के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोगों का आज टॉपिक पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है, आरंभिक बाल्यावस्था की सुरक्षा एवं शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा क्या है, ठीक है। यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा होता है ECE, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने देखिए पॉइंट वाइज आप लोगों के लिए लिया है, यानी कि जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, पॉइंट वाइज हमने लिया है ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि आरंभिक शिक्षा ECE क्या है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो ECE है ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्री स्कूल में है, ठीक है। ये किसके लिए है फ्रेंड्स, जो कि आपके 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, ये उनके लिए विद्यालय है प्री स्कूल, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पहला पॉइंट आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है देखिए कि ECE बाल केंद्रित कार्यक्रम है, जिसमें खेल तथा क्रियाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी कि जो देखिए फ्रेंड्स ECE आपका है, ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ये एक प्रकार का बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, या सॉरी कार्यक्रम है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा है उसको केंद्र में रख करके कार्य किया जाता है, ठीक है, न कि शिक्षक केंद्रित है। ये क्या है आपका बाल केंद्रित कार्यक्रम है, ओके। जिसमें खेल तथा क्रियाओं द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि जैसे देखिए खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। करके सीखना, बच्चों से कार्य करवाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे उसे जो है वो बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों को हम कुछ बताएंगे तो वो आप अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने होम साइंस का सब्जेक्ट है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को मान लीजिए गुलाब जामुन बनाने हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन बनाने हैं फ्रेंड्स, तो मैंने बोल दिया कि 1 किलो चीनी आप लोगों ने डाल दीजिए, ठीक है। और 250 ग्राम आप लोग पानी डालिए उसमें, ठीक है। उसका सीरा बना दे डालिए, यानी कि जो चाशनी बनता है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग जो खोया है उसमें मैदा मिलाइए, या फिर जैसे भी बनता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। उतने बेहतरीन तरीके से फ्रेंड्स हमारे बताने से नहीं आ पाएगा आप लोगों को, जितने बेहतरीन तरीके से आप लोग प्रैक्टिकली कोई कार्य करते हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं वो करके सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा
आपका जो इफ़ेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो यानी कि जो सेकंड पॉइंट है आपका कि जो ये बाल केंद्रित कार्यक्रम है ईसीई, ठीक है, जिसमें खेल तथा क्रियाओं के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। की पॉइंट है, जैसे कि आप लोगों से देखिए मिड टर्म का भी एग्जाम होगा तो क्वेश्चन बन सकता है कि आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कितने वर्ष के बच्चों के लिए है, तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये एक प्री स्कूल है, ठीक है। और जो ईसीई है फ्रेंड्स, ये कैसा कार्यक्रम है? बाल केंद्रित कार्यक्रम है कि शिक्षक केंद्रित कार्यक्रम है, ठीक है, कि पाठ्यपुस्तक का केंद्रित कार्यक्रम है? तो आप लोग बाल केंद्रित लगाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हम आप लोगों को क्वेश्चन समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड्स, बट आई होप बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है, ठीक है। और जिन लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वो लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को वहीं पे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं चाहिए उनकी कोई बात नहीं है, और आप लोग ऐसे भी कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना सकते हैं डेली का डेली। ओके, जो लोग देखिए जैसे कॉलेज नहीं जाते हैं, घर पर ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, अब बात नहीं करेंगे, केवल अपने क्लास पे ध्यान देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए थर्ड पॉइंट है कि ईसीई वह कार्यक्रम है जिसमें बच्चे संपूर्ण यानी कि होलिस्टिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें जो बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, यानी कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, और जो भाषा विकास होता है उसका, सामाजिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास होता है, ठीक है, यानी कि जो सभी प्रकार के विकास होते हैं, संपूर्ण विकास, इन सभी पे ध्यान दिया जाता है ईसीई के अंतर्गत। ओके, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। देखिए अगला पॉइंट है कि ईसीई कार्यक्रम वह है जो बच्चों के सामाजिक, भावात्मक, भाषा, बुद्धि और शारीरिक विकास के लिए खेल का प्रेरक वातावरण देता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बच्चे होते हैं आरंभिक बाल्यावस्था की एज में, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके शारीरिक, मानसिक, ठीक है, भाषाई विकास हो जाता है, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, ठीक है, और जो आपका बुद्धि हो जाता है, ठीक है, बौद्धिक विकास, इन सभी के विकास के लिए खेल का प्रेरक वातावरण देता है, ठीक है। यानी कि जो खेल है, ठीक है, इसके माध्यम से यानी कि जो प्रेरणा दिया जाता है, मोटिवेशन, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रेरणा जो दिया जाता है उन्हें, ठीक है, अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं, एक प्रकार का वातावरण ये देता है। कौन सा? ईसीई जो कार्यक्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है आपका कि ईसीई कार्यक्रम वह है जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, वो जब 6 एज के हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 6 आयु की वर्ष में, सॉरी 6 वर्ष की आयु में जब बच्चे प्राइमरी में एडमिशन लेने जाते हैं, यानी कि अपने 1, 2, 3 में, ठीक है, तो यानी कि जो आपका जो ईसीई है, ठीक है, इसमें बच्चों के तैयार किया जाता है प्राथमिक शिक्षा देने के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए आपको पहले ही पता चला गया है कि जो आपका 3 से लेकर के 6 वर्ष का आयु होता है वो आपके प्री स्कूल का होता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र होता है, ठीक है, बालवाड़ी होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, इसमें बच्चों को प्री स्कूल के माध्यम के द्वारा, ठीक है, उसमें भेजा जाता है कि बच्चे जो हैं बैठना सीख जाएं, बात करना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, ठीक है। तो ये जो आपका ईसीई कार्यक्रम है ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने में। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है कि ईसीई कार्यक्रम पढ़ाई लिखाई और गणित कार्य के विकास के लिए नींव डालता है। यानी कि जो देखिए जो प्री स्कूली बच्चे होते हैं फ्रेंड्स, उनकी पढ़ाई लिखाई और जो गणित के कार्य के विषय विकास होता है, ठीक है, इसमें नींव डाला जाता है। देखिए आप छोटे बच्चे, आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि घर में ही उन्हें जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि ये सब दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चों का माइंड है उसमें नींव डाला जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, गणित के कार्य के लिए, ठीक है, इन सभी विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ईसीई कार्यक्रम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के विकास के में, जो कि नींव डालते हैं, ठीक है, इसके लिए भी। अगला पॉइंट है कि ईसीई कार्यक्रम वह है जो बच्चे का वातावरण से अंतर संबंध को बढ़ावा देता है। यानी कि जो प्री स्कूली कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है,
कार्यक्रम है, ये भी जो भी आप इसे मान सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बच्चे का जो वातावरण के साथ संबंध होता है, ठीक है, इसको ये बढ़ावा देते हैं। यानी कि देखिए आप लोग सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, वो देखिए अपने आस पड़ोस में जाने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कुछ पड़ोसी दोस्त उनके बन जाते हैं और वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाने लगते हैं, बालवाड़ी केंद्रों में भी जाने लगते हैं, ठीक है। उनके माता पिता जो होते हैं वो अगर जैसे जॉब पे जाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं उनको छोड़ करके अपना 7-8 घंटे के लिए जॉब पे जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वहाँ पे कुछ दोस्त अपना बना लेते हैं, यानी कि जो अदर वातावरण होता है उसमें बच्चा जाने लगता है, ठीक है। परिवार से बाहर थोड़ा-सा निकलने लगता है, ठीक है। यानी कि जो अंतर संबंध होता है उसको बढ़ावा देता है कौन? ईसीई कार्यक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे, यानी कि जो हमारा पॉइंट है, ठीक है। और देखिए कुछ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि सामूहिक क्रियाकलापों व समस्या समाधान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। यानी कि जो सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, यानी कि जो सामूहिक रूप से कोई कार्य होता है, कोई भी समस्या होती है, ठीक है, उनके समाधान के लिए जो बच्चे होते हैं उनमें सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देता है कौन? ईसीई कार्यक्रम। ओके फ्रेंड्स। और देखिए आपका 8वां पॉइंट है कि ईसीई कार्यक्रम वह है जो बच्चों को खेल एवं क्रियाओं द्वारा इस प्रकार ज्ञान देता है जिससे बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में निपुणता का विकास हो सके। यानी कि जो आपका ईसीई कार्यक्रम है फ्रेंड्स, ठीक है, वो बच्चों के खेल एवं क्रियाओं द्वारा, यानी कि जो उनके खेल होते हैं, ठीक है, और जो उनके क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो वो करते हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो हाँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हाँ, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो देखिए फ्रेंड्स खेल होता है, ठीक है, उनके जो उनकी क्रियाएँ होती हैं, इसके द्वारा इस प्रकार का एक ज्ञान देता है कि जो बच्चे होते हैं, उनसे सीखने की प्रक्रिया में निपुणता का विकास हो, यानी कि जो वो सीख रहे हैं, ठीक है, वो उसमें निपुण हो जाएँ, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से वो निपुण यानी कि सीख लें, ठीक है। इस प्रकार से ईसीई कार्यक्रम सहायता देता है, ठीक है। ये टॉपिक फ्रेंड्स आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये फर्स्ट यूनिट के आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में तो 100% श्योर है कि आएँगे, ठीक है। और इस बार देखिए लिखित आपका पेपर होगा, तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए इस प्रकार के क्लास लिए हैं, यानी कि थ्योरी वाले क्लास, ओके। और समझा भी दे रही हूँ क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और आगे जैसे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर बना करके भी वीडियो उसका यानी कि क्लास लेकर के अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि ईसीई कार्यक्रम पूर्व योजना सूची पर जोर देता है किंतु वह लचीला भी है, बच्चों की आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ईसीई कार्यक्रम है फ्रेंड्स, ये पूर्व योजना सूची पर जोर देता है, ठीक है। यानी कि जो पहले की योजनाएं बनाई हैं, ठीक है, इसी पर ये जोर देता है ईसीई कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन देखिए ये इसमें जो ये आपका कार्यक्रम है ईसीई, ये इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचीलापन होता है, जबकि जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। आपका देखिए जो कोई भी कार्य है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार आप उसे बदल सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ईसीई कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है और साथ में बच्चों में आंतरिक अनुशासन को भी। देखिए फ्रेंड जो आपका ईसीई होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है आत्मनियंत्रण, ठीक है, इसको बढ़ावा देता है, यानी कि खुद को नियंत्रण, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, खुद को नियंत्रण में बढ़ावा देता है। और साथ में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो आंतरिक अनुशासन होता है, ठीक है, जो आंतरिक डिसिप्लिन होते हैं उसको भी वो बढ़ावा देता है, ठीक है। कौन? ईसीई कार्यक्रम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये आपका 10 पॉइंट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। 1 मिनट, ठीक है। देखिए 10 पॉइंट हमने बताया है आपके कि आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा यानी कि ईसीई क्या है, इसके बारे में मैंने 10 पॉइंट के द्वारा आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए क्या पढ़ेंगे। आगे हमारा है टॉपिक कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता, यानी कि इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जैसे यदि आप लोगों को लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है, पेपर में, तो सबसे पहले तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे कि ईसीई बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, विशेषतः, ठीक है। इसके बाद आप लोग पॉइंट वाइज ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके बता रही हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है हमारा।
देखिए पहला पॉइंट है कि प्रथम 6 वर्ष के बच्चे के जीवन काल में निर्णायक होते हैं, चूंकि इन वर्षों में विकास तेजी से होता है। देखिए हमने आपको बताया है फ्रेंड्स पिछली क्लास में, यानी कि जब हमने सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ा रहा था, ठीक है, तो जब बच्चे 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के होते हैं तो उनके जो जीवन काल होता है उसमें, ठीक है, वो सबसे तेजी से विकास उस टाइम होता है। किस चीज़ का? जैसे कि आपका शारीरिक विकास थोड़ा सा मंद होता है, ठीक है, उसमें नैतिक विकास होते हैं, आपके मानसिक विकास होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो गत्यात्मक विकास होते हैं, मोटर डेवलपमेंट, इस टाइप के विकास उस अवस्था में होते हैं जो आपके प्री स्कूली चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि चाइल्ड, यानी कि बच्चे जो होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है कि अपने सामर्थ्य या क्षमता के अनुसार विकसित होने के लिए बच्चे को इस उम्र में प्रेरित करने वाला वातावरण चाहिए, यानी कि उनका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स, तो उनमें कोई भी यानी कि जो कोई भी विकास उनमें विकसित करने के लिए, ठीक है, उनकी जो सामर्थ्य है या फिर उनका जितना क्षमता है उसके अनुसार विकसित होने के लिए जो बच्चे हैं, ठीक है, इस उम्र में प्रेरित करने वाला एक वातावरण उनमें होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनके लिए जो वातावरण है, अच्छा वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो ये कौन करेगा फ्रेंड्स? उनके माता पिता करेंगे, जो बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व विद्यालयी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और अगला पॉइंट है, देखिए क्या है, एक बार मैं पढ़ लेती हूँ इसको, ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को वॉइस मेरी आ रही है, ठीक है, मैं कैमरे पे सामने नहीं आती अभी फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को इसी प्रकार से समझा देती हूँ। देखिए पॉइंट है कि कमजोर वर्गों के बच्चे विशेष रूप से इनसे वंचित रह जाते हैं, ठीक है, अनपढ़ माता पिता बच्चों से ठीक से संबंध स्थापित नहीं कर पाते, बिल्कुल सही, खिलौनों, किताबों, खेलने की सुविधाओं की कमी उनके उचित विकास में हानिकारक होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। यदि कोई बालक प्रथम 6 वर्ष इसी वातावरण में रहता है तो विशेष रूप से उसके बौद्धिक एवं भाषा विकास पर, आगे देखिए क्या है, भाषा विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्यादातर बच्चे अपने देश में ऐसे ही वातावरण में पलते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक सॉरी, ये जो आपका पॉइंट है ये क्या कह रहा है, यानी कि जो बच्चे कमजोर वर्ग से होते हैं, ठीक है, उनके विशेष रूप से जो ये ईसीई का जो कार्यक्रम है इससे वो वंचित रह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे देखिए जो कामकाजी वाले बच्चे माता पिता होते हैं, ठीक है, वो उनके जो 3 ही 4 साल के बच्चे रहते हैं वो घर का देखभाल करने लगते हैं, ठीक है, वो बाहर अच्छे वातावरण से संपर्क नहीं कर पाते हैं, और जो इस प्रकार से वंचित रह जाता है जो बच्चा, ठीक है, अपने माता पिता सॉरी, जो बाहर के वातावरण से वंचित रह जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से, और जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन दोनों में ठीक से संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जैसे खिलौने हो गए, किताबें हो गई, ठीक है, खेलने की जो सुविधाएं होती हैं उससे वो यानी कि उसकी कमी के कारण वो उसका जो विकास होता है वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इतना काफी है इसके लिए, अगले पॉइंट देखेंगे क्या है हमारा। देखिए अगला पॉइंट है कि ईसीई बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि ये तो बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका ईसीई होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए आगे क्या है कि ईसीई कार्यक्रम बच्चों को भाषा, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए प्रेरक अनुभव देते हैं, ठीक है। अगर यह ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो बच्चे को घर की कमी की क्षतिपूर्ति कर सकता है, यानी कि देखिए जो ईसीई होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और देखिए जो इस कार्यक्रम में बच्चे होते हैं इनको भाषा, शारीरिक और सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए, ठीक है, प्रेरक अनुभव भी देते हैं, ठीक है, यानी कि जो एक तरह का से आपका प्रेरणा होता है, ठीक है, वो प्रेरक जो अनुभव होता है वो भी आप देते हैं ईसीई के माध्यम से, ठीक है, यानी कि ईसीई जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से, ठीक है। अगर देखिए ये जो ढंग है, ठीक है, अगर व्यवस्थित किया जाए तो बच्चों को घर की कमी की क्षतिपूर्ति कर सकता है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि कुछ अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ घर से जैसे कुछ माता पिता होते हैं, ठीक है, वो बच्चों को पहले ही गोद किसी और को दे देते हैं, ठीक है, कुछ माता पिता होते हैं नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। यदि उन्हें ईसीई का कार्यक्रम उनको मिल जाता है इसका लाभ, ठीक है, तो जो घर की कमी होती है उनकी, उसकी भी वो क्षतिपूर्ति कर देता है, कौन? ईसीई, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि ईसीई प्राथमिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण में भी योगदान देता है, यानी कि जो ईसीई है वो प्राथमिक शिक्षा के विश्वव्यापीकरण में भी योगदान देता है, ठीक है। यानी कि विश्वव्यापीकरण का मतलब आप लोग यहाँ पर क्या समझेंगे फ्रेंड्स?
यानी कि विश्व स्तर पर, ठीक है। जो ईसीई है ये प्राथमिक शिक्षा को अपना योगदान देता है विश्व स्तर पर, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है, सॉरी पॉइंट है कि चूंकि छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे या फिर छोटे, ठीक है, चूंकि छोटे बच्चे ईसीई सेंटर आते हैं, उनकी बड़ी बहनें उनकी चिंताओं से मुक्त हो जाती हैं, ठीक है। अतः वह नियमित रूप से स्कूल जा पाती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ईसीई की लड़कियों के स्कूल में नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ईसीई अपने सेंटर तो जाते हैं, ठीक है, और जो उनकी बड़ी बहन होती है वो अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि देखिए, जो बड़े भाई होते हैं और जिनके छोटे भाई बहन होते हैं, जिन बड़े भाई बहनों के, ठीक है, तो देखिए वो लोग, जैसे कि माता पिता हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं तो अपना जॉब पे चले जाएंगे। किसी के माता पिता मजदूर वर्ग से हैं, ठीक है, निम्न जाति वर्ग से हैं, ठीक है, तो कार्यभार जो होता है वो बड़ी भाई और बहनों पे आ जाता है, और जो माता पिता होते हैं फ्रेंड्स वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो जब वो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो अपने ईसीई सेंटर पर चले जाते हैं, तो जो उनके भाई बहन बड़े वाले होते हैं वो चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और वह नियमित रूप से अपने स्कूल भी जा पाती हैं, ठीक है। और देखिए, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसी का लड़कियों में स्कूल, सॉरी, लड़कियों के स्कूल में नामांकन है, ठीक है, उस पर सकारात्मक प्रभाव भी इसका पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि आरंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा क्या है, ठीक है, यानी कि ईसीई क्या है, इसके बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व और आवश्यकता क्या है, ठीक है, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका महत्व क्या है, उसकी नीड क्या है, यानी कि आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। अब हम लोग देखिए अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। ओके, तो चलिए देखिए इस कार्यक्रम में क्या है। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य शिक्षा कमीशन की रिपोर्ट में निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं, जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि बच्चे के स्वस्थ शरीर मांसपेशियों के उचित सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य एवं आधारभूत गत्यात्मक योग्यताओं का विकास करना, यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनका स्वस्थ शरीर हो, ठीक है, मांसपेशियों का उचित सामंजस्य हो, एवं और जो आधारभूत गत्यात्मक योग्यताएं हैं उनका विकास करना, ठीक है। गत्यात्मक यानी कि मोटर, ठीक है, मोटर जिसे कहा जाता है ना मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, ठीक है। तो ये आपका जो गत्यात्मक योग्यताएं होती हैं उसका विकास करना होता है, ठीक है। कौन करता है ये, सॉरी, किसके उद्देश्य है ये, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि बच्चे में स्वस्थ अच्छी आदतों का विकास करना तथा व्यक्तिगत समायोजन हेतु आधारभूत योग्यताओं का निर्माण करना, जैसे कपड़े पहनना, ठीक है, खाना, धुलाई एवं सफाई आदि। तो ये सब आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है फ्रेंड, कि जो बच्चे हैं उनमें स्वच्छ आदतों का विकास करना, ठीक है। और ये किसके माध्यम से होता है फ्रेंड्स, आपके ईसीई के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों में स्वच्छ और अच्छी आदतों का विकास करना, ठीक है, और उनके जो व्यक्तिगत समायोजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो बच्चा बड़े होते हैं धीरे धीरे वो एडजस्टमेंट करते जाते हैं समाज से, ठीक है, माता पिता से, भाई बहनों से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो व्यक्तिगत समायोजन है इसके लिए आपकी जो आधारभूत योग्यताओं का निर्माण करना होता है, जैसे कि आपके कपड़े पहनना, ठीक है, खाना, धुलाई एवं सफाई इत्यादि की, इसके बारे में उन्हें समायोजन करने के लिए योग्यता का निर्माण करना उसमें, ठीक है। ये भी आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, और इसमें भी देखिए आपके 8 पॉइंट होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। वन मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। चलिए देखिए अगला पॉइंट है कि सामाजिक मनोवृत्ति और आचरण का विकास करना, ठीक है, स्वस्थ समूह भागीदार को बढ़ावा प्रदान करना, और बच्चे को दूसरों के अधिकार व सुविधाओं के प्रति जागृत होने की आदत डालना। यानी कि जो आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य है फ्रेंड, सबसे पहला आपका क्या होता है कि जो सामाजिक मनोवृत्ति है, ठीक है, यानी कि जो आचरण है उसका, ठीक है,
जो उसका कैरेक्टर है उसका विकास करना, ठीक है। स्वस्थ समूह भागीदारी को बढ़ावा प्रदान करना, यानी कि स्वस्थ समूह में जो बच्चा है उसकी भागीदारी को बढ़ावा दीजिए आप, ठीक है। और बच्चों को दूसरे के अधिकार व सुविधाओं के प्रति जागृत होने की आदत डालना, ठीक है। यानी कि जो बच्चे हैं उनके दूसरे को जो अधिकार हैं, ठीक है, जो सुविधाएं हैं उनके, उसके प्रति जागृत होने की आदत डालना किसका उद्देश्य है फ्रेंड्स? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है आपका कि चौथा पॉइंट है कि बच्चे में भावात्मक परिपक्वता का विकास करना, ठीक है, तथा उसको इस प्रकार मार्गदर्शित करना ताकि वह अभिव्यक्ति, समझदारी, स्वीकृति और अपनी भावनाओं और संवेगों को नियंत्रण कर सके। यानी कि जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, यानी कि उसमें जो भावात्मक परिपक्वता होता है, ठीक है, उसका विकास करना, ठीक है। जो भावात्मक परिपक्वता होता है यानी कि जो भाव होते हैं, ठीक है, अंदर से निकलते हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। भावात्मक परिपक्वता का विकास करना तथा उसको इस प्रकार मार्गदर्शित करना, यानी कि उसकी गाइडेंस करना इस प्रकार की, ताकि वो जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, समझदारी है, स्वीकृति, अपनी भावनाओं को और संवेगों को नियंत्रित कर सके, ठीक है। इस प्रकार से जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चों की जो एक बच्चों के विकास में एक नींव डालती है जो आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपका कि सौंदर्य की भावना, ठीक है, सौंदर्य की भावना को बढ़ावा देना, ये भी आपके पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि जो आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सौंदर्य हो गया, ये गलत है, यहाँ पर सौंदर्य रहेगा, ठीक है। जो सौंदर्य है उसकी भावना को बढ़ावा प्रदान करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 6 रहेगा। ओके, 6 आप लोग बना लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। 6 आपका है कि बौद्धिक जिज्ञासा को उत्प्रेरित करना और जिस संसार में वह रहते हैं उसे उन्हें समझने में सहयोग प्रदान करना और प्रयोगों तथा अन्वेषणों को प्रदान करने में उनकी नई रुचियां उत्पन्न करना। यानी कि बौद्धिक जिज्ञासा, यानी कि जो उसका बौद्धिक विकास है, बुद्धि का विकास, ठीक है फ्रेंड्स, इसको उत्प्रेरित करना, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, बच्चा कुछ करता है तो उसे आप बताइए, ठीक है, जिससे कि उसका बौद्धिक विकास अच्छे से हो पाए। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जिस संसार में वह रहते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जिस संसार में वह रहते हैं उसे उन्हें समझने में सहयोग प्रदान करना। यानी कि जब देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, कि जो बच्चे हैं उनको दूसरों को समझने में सहायता प्रदान करिए आप, ठीक है, जो उनके माता पिता हैं या फिर उनके जो बड़े भाई बहन हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप दूसरों की बातों को समझने में सहायता करिए बच्चों की, ठीक है। प्रयोगों तथा अन्वेषण, यानी कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है फ्रेंड्स खोज करना, ठीक है, यानी कि जो वो खोज रहे हैं, ठीक है, उसको प्रदान करने में जो नई रुचियां उनको मतलब यानी कि उत्पन्न करिए आप उनके अंदर कि ठीक है कि आप इस कार्य को करोगे तो इसमें तुम्हें अच्छा लगेगा। बच्चों को आप बताइए, जैसे कोई आप खेल खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को पता है नहीं, उनको उसमें मजा आता है, अच्छा होता है, ठीक है, तो उनमें उनकी रुचि है कि नहीं मैं चलो ये खेल खेलूंगा, ठीक है। तो यदि आप बच्चों में कोई नैतिक विकास करना चाहते हैं, अच्छे आचरण का निर्माण करना चाहते हैं, तो बच्चों को समझाइए कि नहीं आप तुम चलो बेटा ऐसे करोगे तो ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है, या फिर इसके माध्यम से ये होता है, कुछ भी आप उसको एग्जाम्पल दे करके आप समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए, ये मैं देखिए अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स समझा रही हूँ। आप देखिए बुक जो है वो आप किसी भी स्टार पब्लिकेशन का किसी भी राइटर के ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है इसकी, ठीक है। और जितने भी मैंने ये सब आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये आपके बुक से ही बता रही हूँ, ठीक है, ना कि मैं कुछ इधर फालतू नॉलेज लेकर के आई और आप लोगों को समझाने लगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या है। अगला पॉइंट है आपका 7 नंबर कि आत्म अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान कर बच्चे में स्वतंत्रता तथा रचनात्मकता के भाव जागृत करे। यानी कि जो आत्म अभिव्यक्ति होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके पर्याप्त अवसर दे, यानी कि जो बच्चा खुद से कुछ कर सकता है तो उसको आप पर्याप्त अवसर दीजिए कि बच्चा खुद से कुछ कर सके, ठीक है। और बच्चे में जो स्वतंत्रता है यानी कि उसको स्वतंत्र छोड़िए, ठीक है, और रचनात्मकता के भाव जागृत करिए, यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है, जिससे बच्चा खुद किसी चीज का निर्माण कर सके, ठीक है, रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता आप जिसे बोल सकते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस सब के भाव जो है वो उसको जागृत करने दीजिए, ठीक है, बच्चों को, यानी कि बच्चों को समान अवसर आप लोग दीजिए, यानी कि पर्याप्त अवसर आप उसे दीजिए। ओके, अगला पॉइंट आपका ये लास्ट पॉइंट होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें अपने विचारों एवं भावनाओं को उचित स्पष्ट वार्ता एवं धारा प्रवाह रूप में अभिव्यक्ति करने की योग्यताओं का विकास करना। यानी कि जो बच्चे हैं अपने विचारों एवं भावनाओं को उचित स्पष्ट वार्ता, ठीक है, यानी कि स्पष्ट बात करें, ठीक है, धारा प्रवाह यानी कि वो कितनी तेजी से बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि वार्ता से है तो वार्ता का मतलब बातचीत
करना होता है फ्रेंड्स, और धारा प्रवाह से होता है कि वो कितनी तेज गति से बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभिव्यक्ति, ठीक है, यानी कि स्वयं की अभिव्यक्ति करने में योग्यताओं का विकास करना। इस प्रकार की जो योग्यताएं हैं उनमें, यानी कि वार्ता के लिए, धारा प्रवाह के लिए, तो आप बच्चों का जो योग्यता है, ठीक है, उस प्रकार की जो योग्यताएं हैं आप बच्चों में विकास करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए इतना है आज के लिए आपकी क्लास में काफी। और देखिए हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, सॉरी अध्यापिका की भूमिका यहाँ पर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अध्यापिका की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ये हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे अपनी अगली क्लास में। और हमारा कल के क्लास का टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स किंडरगार्टन पद्धति। ओके, और देखिए उसके जो जन्मदाता हैं कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn-with-alpana। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आज का आपको क्लास, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि जो लोग क्लास नहीं करते हैं, घर बैठे एक ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े और अपना सहायता लें, हेल्प लें हमसे, ठीक है। और जो इस चीज़ की भी आपको दिक्कत है वो आप लोग कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोगों की पूरी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो हिंदी में वो जो क्या बोलते हैं आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, हिंदी में सिलेबस बहुत लोगों का कमेंट आया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हिंदी का, या फिर पीडीएफ तैयार करके मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूँ, आप लोग वहां से ले लेंगे। तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये भूलना मत, ये सॉरी ये बताना आप लोग भूलिएगा मत कि आज की क्लास में आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो ओके चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।